पहले तो मैं ऑर्गेनाइज़र्स लीगल जो कमीशन है, जिन्होंने नाम ही रखा है ऑन ब्लास्फेमी, उसके ऊपर आज जो ये इजलास बुलाया, और मुझे अभी खुशी हुई कि चौधरी मुख्तियार साहब नेशनल असम्बली में हमारे पास रिसर्च करते हैं, बहुत काबिल बंदे हैं, और इस वजह से नेशनल असम्बली में हमेशा पीछे नज़र आते हैं, क्योंकि जहाँ पे भी जो काबिल बंदा होता है उसको मौका वैसे कम मिलता है, और ये हमारी बदकिस्मती है। राइट पर्सन फॉर राइट जॉब की जब तक पॉलिसी नहीं बनेगी तब तक हम आगे नहीं बढ़ सकेंगे। पाकिस्तान इस्लाम के नाम पे बना, इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान नाम रखा गया। कायद-ए-आज़म का ख्वाब ये था कि मदीना रियासत के बाद पाकिस्तानी वो रियासत बनेगी जो मदीना रियासत के बाद एक रोल मॉडल होगी। मगर आज पाकिस्तान का नाम जो टॉप जो 100 कंट्रीज़ हैं उसमें पाकिस्तान का नाम नहीं है, 100 से पीछे नाम आता है कि लॉ एंड ऑर्डर के हवाले से, ब्लास्फेमी के हवाले से, माइनॉरिटीज़ इश्यूज़ के हवाले से, फैटफ के हवाले से, करप्शन के हवाले से, मजहबी इंतहा पसंदी के हवाले से, जिस भी कंट्री में आप जाओगे तो वहाँ पे ये नाम आता है। जब ये नाम आता है तो पूछा जाता है कि वहाँ पे क्यों ये नाम आ रहा है। मुस्लिम मेजॉरिटी कंट्री है, और आखिरी पैगंबर जिसको रब ने रहमतुल आलमीन करके भेजा था वो सबके लिए रहमत बनकर आए थे, और कायद-ए-आज़म का ख्वाब ये था कि पाकिस्तान ही वो जन्नत बनेगी। तो आज पाकिस्तान का उन कंट्रीज़ में नाम क्यों आ गया है, ये कभी भी आज तक किसी ने नहीं सोचा कि पाकिस्तान के बाद आज़ाद होने वाले मुल्क आज कहाँ से कहाँ तक पहुँच गए हैं। मगर हम अपनी बातों में बाजों को ऐसे करते हैं, नहीं ईस्ट को छोड़ते नहीं वेस्ट को, हम सिर्फ अपनी गुस्सा सिर्फ दिखाते हैं मगर अब अमली काम नहीं। बहुत अफसोस होता है। मैंने आज से 3-4 साल पहले दी न्यूज़ में और जंग में एक आर्टिकल लिखा था कि हमें आईटी डिपार्टमेंट को जो है, स्पेशली पीटीए को हमें कंट्रोल करना चाहिए। आज बदकिस्मती है कि पाकिस्तान के अंदर आज पता नहीं को ऑफिस बन गई है नहीं बनी है, नहीं आपको फेसबुक का कोई यहाँ पे हेड कोई डिपार्टमेंट मिलेगा, नहीं ट्विटर का मिलेगा, नहीं इंस्टाग्राम का मिलेगा, नहीं गूगल का मिलेगा। कोई आपको जो सोशल मीडिया का कोई इदारा ऐसा हो, अगर कोई भी हमारे मुल्क के ख़िलाफ़ कोई लिखे, कोई मज़हब के ख़िलाफ़ लिखे, बदनाम क्या होता है कि इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान के अंदर कभी किसी भी मज़हब मेरे दिल के नज़दीक उतना ही भगवत गीता है जितना पाक कुरान शरीफ है, उतना ही गुरु ग्रंथ साहब है जितना मेरे नज़दीक जो है वो बाइबल है। किसी भी मज़हब की तौहीन, किसी भी मज़हब के हवाले से ये चीज़ें जब नज़र आती हैं, और वहाँ पे कल परसों एक मैं बन्नू की वीडियो भी देख रहा था। पहले हम जो भी ऐसा काम करते हैं पहले खुदा का नाम शुरू करते हैं, हमारी कभी ये टीचिंग नहीं थी। एक टर्की से जब लास्ट टाइम नूरुल हक कादरी ने जब एक इस्लामी कॉन्फ्रेंस की थी, तब मैंने एक स्कॉलर आया था, बहुत अच्छा स्कॉलर था और बहुत अच्छी स्पीच उन्होंने की थी। तो मैंने कहा कि ऐसे स्कॉलर को यहाँ पे बैठाएं। हमारे पास स्कॉलर बहुत हैं जो दिल से बात भी करते हैं, रोके भी दिखा देते हैं, मगर उनकी स्पिरिचुअल एक्टिविटी ऐसी नहीं है कि जो लोगों को सही रास्ते के ऊपर लेके आए, लोगों को वो सही इस्लाम की टीचिंग दे। अभी भी मुझे बता रहे थे कि 110 इस ब्लास्फेमी के केसेस के अगेंस्ट 110 लोगों को अरेस्ट किया गया। उसमें से एक क्रिश्चियन अरेस्ट हुआ, 109 मुस्लिम कम्युनिटी के अरेस्ट हुए। कभी भी पाक कुरान शरीफ के अंदर ऐसी तालीम नहीं थी, चाहे किसी भी मज़हब की तौहीन करे। क्यों हो रहा है, क्यों हमारा सिस्टम कंट्रोल नहीं कर पा रहा है, कभी किसी ने नहीं सोचा।
मैं रिसर्च का बंदा हूँ। मेरी ज़्यादातर जो रिसर्च वो फॉरेन पॉलिसी के ऊपर होती है। मैंने काफ़ी रिसर्च की, 22 साल मैंने मेहनत की, पार्लियामेंट का 20 सालों से हिस्सा रहा। सच बताऊं कि मैं इतना डिसाइडेड हूँ जो मुझे अब कोई बेहतरी नज़र नहीं आ रही है कि ये मुल्क सही डायरेक्शन पे जा सकता है। सिर्फ और सिर्फ हमारे आपस के झगड़े, आपस की कुर्सियाँ, कभी भी कोई भी, क्योंकि मैं 2002 से लेके आज तक, मुशर्रफ साहब से लेके मैं हर गवर्नमेंट में भी रहा, हर पॉलिटिकल पार्टी के साथ काम भी किया। मैं एज ए पैटर्न इन चीफ पाकिस्तान हिंदू काउंसिल, मुझे मौका मिला, मुझे 9 फरवरी 2014 के दिन मुझे सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बुलाया गया कि आप आएँ और हम माइनॉरिटीज़ के हवाले से जजमेंट देना चाहते हैं, आप हमें मदद करें। मैं बेंच नंबर 1 में पहुंचा तो मुझे ऑनरेबल चीफ जस्टिस तसदुक हुसैन जिलानी साहब ने कहा कि मैंने आपको बहुत देखा है, पढ़ा है और आपके अंदर ये लीडरशिप क्वालिटीज़ हैं, आप पूरी माइनॉरिटी कम्युनिटी को लीड करें और आप क्रिश्चियन, हिंदू, सिख, जितनी भी कौमें हैं, सारे आपके जो इश्यूज़ हैं वो आए और मैं इसके ऊपर काम करना चाहता हूँ। मेरी 16 हियरिंग हुई 9 फरवरी 2014 से 19 जून 2014 तक। 16 हियरिंग के अंदर मेरी पहली पॉइंट ये थी कि हमें करिकुलम रिवाइज करना चाहिए। असल में हमारा निसाब जो है, जो हमारे बच्चों की तालीम है, पहली हमारी पॉइंट ये थी कि हमें वहाँ से शुरू करना चाहिए। उसके बाद ये पीटीए वाला इशू कि जो ऐसे लोग जो ऐसी एक्टिविटी में इन्वॉल्व होते हैं उनको कैसे सज़ा दी जाए, उनके ऊपर क्या एक्शन लिया जाए। सारी पाकिस्तान की खूबसूरती ये है कि पाकिस्तान के अंदर चाहे माइनॉरिटी का बंदा हो या कोई मजलूम हो, कम से कम उसको तकलीफ़ नहीं हो, उसका जो हक है वो उसको मिले। ये सारी चीज़ें मैंने हाईलाइट की। 32 पेजा जजमेंट 19 जून 2014 को आई। आज तक उस जजमेंट के ऊपर हम उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर सके हैं। ये हमारी बदकिस्मती नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट की एक जजमेंट आए। क्यों? क्योंकि हमारे ब्यूरोक्रेट्स, हमारे पॉलिटिशियन भी कभी भी अपने उस कुर्सी के साथ सिंसियर नहीं रहे। आज शाम को भी एक ब्यूरोक्रेट को मैंने बताया कि आपकी नाक के नीचे ये करप्शन हो रही है। बोलता है वो मेरा काम नहीं है, वो तो। मैंने कहा आप क्यों बैठे हैं? तो मैंने कहा यार ये सिस्टम पूरा ऐसा चल रहा है। मैंने कहा जुडिशरी में राणा भगवान दास आया तो एक टर्न नज़र आया, और ऐसे भी अब आप देखेंगे कि हुक्मरानों में जब हम जैसा कोई बंदा आया तो आपको एक टर्न नज़र आएगा। वो वक्त ज़रूर आएगा। खुदा की लाठी जो है ढीली ज़रूर होती है, मगर वो जब पड़ती है तो ठीक ठाक पड़ती है। उस वक्त का इंतज़ार करें कि वो वक्त ज़रूर आएगा कि जब ऐसे मुल्क नहीं चल सकता। बहुत ज़्यादा कुर्बानियाँ दी इस टेररिज्म को ख़त्म करने के लिए, मगर आज दोबारा टेररिज्म अगर हमारे मुल्क में आ रहा है। मैं फाटा गया था विज़िट के ऊपर आज से 2 साल पहले। जीओसी वहाँ पे शुमाली वज़ीरिस्तान के उसकी दावत पे, वहाँ पे जब मैंने विज़िट की, मैं वापस आया, मैंने आर्टिकल एक लिखा और मैं जाके इमरान खान साहब से मिला। मैंने कहा बहुत कुर्बानियाँ इस शुमाली वज़ीरिस्तान में दी है, आपके पास कोई वीएन वाला बंदा नहीं है। आप 10 साल के लिए इस फाटा को आप फ्री जोन करें। जो लोग 10 साल इस फाटा के अंदर इंडस्ट्री लगाएगा उसको कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। आपके सारे फाटा के ये लोग जो हैं ये सारे रोज़गार के ऊपर लग जाएंगे। किसी बंदे को ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि $100 $500 पे बिके। मजबूरी में बिकता है, कोई अपनी बच्चों को भूखा देखता है। किसी को ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि वो बॉर्डर क्रॉस करके उधर जाए। मगर हमने एक भी इंडस्ट्री वहाँ पे नहीं लगा सके। जो फाटा के अंदर जो हमने कुर्बानियाँ दी, दोबारा हम वहाँ पे आ गए। ये जो सिस्टम है, मैं एक आपको कॉल आती होगी बार बार कहीं से कि भाई सऊदी का नंबर आ रहा है, कराची का नंबर आ रहा है। आपको
फ़ोन आ रहा है सऊदी से, आपको नंबर कराची का आ रहा है, लोकल नंबर आ रहा है। इसको कहते हैं ग्रे ट्रैफिक। कि सिस्टम किसी का हमारा, मैंने 2014 में डॉन में एक आर्टिकल लिखा था, डॉन न्यूज़पेपर में, कि ये ग्रे ट्रैफिक से $1 बिलियन जो है हमारी इनकम हो सकती है, और इससे हम टेररिज्म को और ब्लेसिमी को और जो हेट एक्टिविटीज़ हैं उसको हम रोक सकते हैं। और मैंने उस वक्त प्राइम मिनिस्टर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को जाके सारी ब्रीफिंग दी। मुझे कहने लगे कि आपकी बात में वज़न है, आप ऐसे करें, मंडे के दिन आप आएँ और मैं आपको आईटी का मिनिस्टर बनाता हूं, और आप आएँ और आप इसको मुझे ठीक करके दें। मैंने कहा सर मुझे ऐसे ही आप मिनिस्टर छोड़े, वहाँ पे अनुषा रहमान बैठी हुई है, चाहिए नहीं आप आएँ, और ये आपने मुझे बताया $1 बिलियन इसकी इनकम, और इससे जो है वो हम सारा निजात हासिल कर सकते हैं। दूसरे दिन वो जना एयरपोर्ट के ऊपर एक वाक़या हुआ, फिर वहाँ से वापस आए, नहीं वो इस डार साहब जो है ना वो अनुषा रहमान के लिए इनकार करें, वो आप उसको छोड़ें आप। मैंने कहा सर आपने मुझे इस एजेंडा के ऊपर कहा था, मैंने आपको कहा था कि पहले साल के अंदर आपको 400 मिलियन, दूसरे साल के अंदर आपको $1 बिलियन की आपको इनकम होगी, और इसी सिस्टम को हम कंट्रोल करते हुए आपका कोई ब्लेसिमी नहीं होगा। सॉफ्टवेयर है, हर चीज़ का सॉफ्टवेयर है। वो वक्त दोबारा नहीं आया। आज हम इंडिया को कुछ भी कहें, इंडिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी आईटी बन गई है। अगर आज आईटी हमारी कंट्रोल में होता, हमने कितनी मरतबा डिफेंस कमेटी में, लास्ट असेंबली में भी, इस असेंबली में भी हमने इसी पीटीए के ऊपर क्वेश्चन मार्क उठाए थे कि आपके पास कोई, आपने रेगुलेटरी अथॉरिटी का नाम क्यों दिया है जब आप किसी इदारे को रेगुलेटरी नहीं कर रहे हैं तो। मगर मैं आपको बताऊं, जब तक ये पिक एंड चूज चलता रहेगा, मेरी 2012 दिसंबर में जब खान साहब मेरे पास आए थे कि आप मेरे साथ काम करें, तो मैंने खान साहब को भी उस टाइम कहा था कि डॉक्टर रमेश एक आइडियोलॉजी का नाम है, मैं आपके साथ, आपकी सोच सुन के आपके साथ काम करने के लिए तैयार हूँ, मगर मैं आपका ये रुमाल नहीं पहनूंगा, रुमाल पीटीआई का नहीं पहनूंगा, मगर मैं आपके साथ काम करूंगा, पीटीआई में बैठ के काम करूंगा। मुझे कहा कि मैं राइट पर्सन फॉर राइट जॉब के ऊपर लगाऊंगा। बहुत ज़्यादा उम्मीदें थी कि वो चीज़ें होंगी, मगर वो भी 3-4 साल गुजर चुके, वही पिक एंड चूज़, वही चीज़ें होती रही। बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारे लोगों को और बातें भी, अपने भी ख्यालात का इज़हार करना होगा, मगर मैं समझता हूँ कि आज का इज्तिमा, एक दूसरी मैंने ज़िंदगी में चीज़ देखी है कि जो आदमी हिम्मत के साथ लड़ता रहता है आखिर थकता ज़रूर है। ये कभी मैं भी सोचता हूँ कि यार अब 22 साल हो गए, ये ठीक होने वाला नहीं है, मगर फिर अपने उस इल्म को देखता हूँ, कभी अर्थशास्त्र किताब चाणक्य जी को पढ़ता हूँ, फिर कहता हूँ कि नाउमीदी नहीं होनी चाहिए। देयर इज़ विल देयर इज़ ए वे। कभी न कभी ऐसी खुदा की तरफ से ऐसी ब्लेसिंग आएगी, जिस वक्त कोई ऐसा माहौल बनेगा, जिस वक्त कोई ऐसा इनकलाब आएगा कि कम से कम वो पढ़ा लिखा मुआशरा आगे आएगा, वो उलमाए कराम जिसकी एक रेस्पॉन्सिबिलिटी है, वो इन लोगों के साथ बात करेंगे कि बाबा क्यों हमारे मज़हब को बदनाम किया जा रहा है, हमारे मुल्क को बदनाम किया जा रहा है। वक्त बहुत कम है, लाइफ के एक्सपीरियंस, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा, आज भी एक मैं आपको बताऊं, अभी ब्लेसिमी के हवाले से एक बंदा रत्न मुझसे प्रोफेसर है, एक बच्चे को उसने कहा आप पढ़ते क्यों नहीं हो, उसको सख्ती की, तो उस बच्चे ने जाके घोटकी के अंदर उलमा को जाके बताया कि भाई इसने जो अब हुजूर के शान में गुस्ताखी की है, उसकी एफआईआर कटी है। आज 3 साल हो गए हैं, वो सखर जेल में सड़ रहा है, मगर कोई कहता है नहीं सर हम तो इसको निकालेंगे तो हमारे ऊपर ये हो जाएगा। आज उसके बच्चों की शादी है, मगर वो अटेंड नहीं कर पा रहा है। अगर ऐसे जुल्म होंगे तो लाजमी है ऐसे ही हमारा मुल्क बदनाम होगा। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान है तो हम हैं, और पाकिस्तान को संवारने के लिए एक एक बंदे को अपना रोल इख्तियार करना चाहिए। कब किसको रोल इख्तियार करना चाहिए
वो उसका दिल बताएगा। आपका बहुत शुक्रिया, स्पेशली डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब का, जिन्होंने मुझे आज इस इम्पॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर मुझे याद किया। और मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान वाहिद वो मुल्क है जिसके पास एक सबमरीन आ रही है। दूसरे मुल्कों में तो पता नहीं कितने नेटवर्क कहाँ से आ रहे हैं, जिसको आराम से उस इंटरनेट के ज़रिए उसको कंट्रोल किया जा सकता है और सिस्टम लगा भी है। हमें उसके ऊपर काम करना चाहिए, इदारों को यहाँ पे बुलाना चाहिए। अगर नहीं बुलाया तो अभी तो हम फेट ऑफ में थे, कभी रिलीजियस फ्रीडम, इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम जो है वो आ जाते हैं। अभी भी कोई आ रहा है एडवाइज़र प्रेसिडेंट यूएसए का इसी इशू के ऊपर, मुझे कहा है मैं आपके पास आऊँगा और मैं कोशिश करूँगा कि मेरे घर पे जब वो आए तो मैं आप में से भी 5-7 उलमा कराम को भी वहाँ पे बुलाऊँ और उनसे मिलाऊँ कि पाकिस्तान ऐसा नहीं है। मगर चंद लोग जो हैं वो इस वजह से अपने मिशन में कामयाब होते हैं क्योंकि हमारे पास सिस्टम नहीं है। हम नाअहल ज़रूर हैं मगर हम नीयतन ख़राब नहीं है। थैंक यू वेरी मच।